एक ऐसी दुआ जिसको पढ़ने के बाद इंसान को अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े करिश्मे देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको जलाली आयत करीमा बताने वाला हूँ। एक ऐसी दुआ जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका हर वो काम बन सकता है जिसको आप चाहते हैं। इस आयत को मैंने आपको शायद ही बहुत कम बताया है। आज मैं इसकी सारी ताकतें आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 11 बार इस जलाली आयत करीमा को पढ़ने की कितनी बड़ी ताकत है, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। आयत करीमा दुनिया भर के लाखों लोग रोज़ाना इसकी तिलावत करते हैं, मश्क करते हैं। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। यानी कि इस आयत करीमा को पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। यह आयत करीमा मैं आपको एक रिवायत की तरफ लेकर चलूँ, आप इससे इल्म हासिल करेंगे, इसकी ताकत को भी आप इसी से जान लेंगे। ये एक छोटी सी दुआ जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में फंस जाने के बाद पढ़ा था। यानी कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में ले लिया था, तब उन्होंने इस दुआ को पढ़ा था। जिसके बाद अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाया, और जब उन्होंने इस आयत को पढ़ा तो मछली ने उनको अपने पेट से सही सलामत बाहर निकाल दिया। अब आप इससे खुश सोच सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी ताकत है। सबसे पावरफुल ये आयत है। इसकी आयत के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप जान भी नहीं सकती। इस आयत करीमा को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं पढ़ने वाले के। तो आज मैं आपको इसके एक एक करके फ़ायदे बताऊंगा कि आपको इसमें पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हाजत है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं तो इस आयत करीमा को अगर आप 11 बार पढ़ते हैं तो आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। और अगर आपके घर में कारोबार में बरकत नहीं है, आप इस आयत करीमा को पढ़ लें। पैसे की तंगी के लिए ये आयत करीमा अगर आप पढ़ते हैं तो पैसे की तंगी दूर होगी, गैब से रिज़्क आएगा और बरकत इतनी होगी, कारोबार में बेशुमार तरक्की भी होगी। अगर आप पैसे की तंगी को दूर करना चाहते हैं तो इस आयत करीमा को आप पढ़ें, पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। अगर किसी के ऊपर कर्ज़ वगैरह है तो वो इस आयत करीमा की तिलावत करे कसरत के साथ, उसका वो कर्ज़ भी अदा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका कोई काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं तो आप इस आयत करीमा को पढ़ें, आपका वो काम 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाएगा। चाहे वो कितना भी नामुमकिन काम क्यों ना हो, वो मुमकिन हो जाएगा। आपका कोई बिगड़ा काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं, इस वजीफ़े को आप करें, आपका वो बिगड़ा काम भी बन जाएगा। कोई सा भी काम हो, दौलत का हो, इज़्ज़त का हो, मोहब्बत का हो, कारोबार का हो, या किसी भी जॉब का हो, या कोई आपका मकसद हो, जिस भी मकसद के लिए आप इसको करेंगे वो मकसद आपका 100% पूरा होगा। सुपर फास्ट वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तरीके से कहा जाए। और मैं आपको इसके और फ़ायदे बताऊँ तो इस आयत करीमा को हर तरह के नुकसान से बचने के लिए, जादू टोना वगैरह से बचने के लिए इस आयत करीमा को पढ़ा जाता है। यानी कि अगर जो भी शख्स इस आयत करीमा को पढ़ता है तो वो हर उस चीज़ से महफूज रहेगा, बचा रहेगा जो उसे दुनिया में नुकसान पहुंचा सकती है। जादू टोना, जिन वगैरह, जिस भी चीज़ से उसे नुकसान हो सकता है, उन सब चीज़ों से वो बचा रहेगा। और अगर उसका कोई दुश्मन है जो उसे परेशान करता है तो वो इस आयत करीमा को पढ़े, उसका दुश्मन परेशान हो जाएगा, वो खुद आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो आप इस आयत करीमा को पढ़ें, आपकी वो कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो उससे आप निजात पा जाओगे, वो परेशानी आपके ऊपर से टल जाएगी। बहुत पावरफुल दुआ है। आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको उस दुआ को किस तरह से पढ़ना होगा, किस वक्त पढ़ना होगा। मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने आपको इसके कुछ फ़ायदे बता दिए हैं, कुछ आगे मैं इसके फ़ायदे आपको बताऊंगा वीडियो के। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसको पढ़ना किस तरह से। आपका कोई भी मकसद है, जिस भी मकसद में आप कामयाबी पाना चाहते हैं, जिस भी काम को आप बनाना चाहते हैं, तो आपको इस आयत करीमा को पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से, आइए दोस्तों जान लेते हैं। पढ़ने के लिए आपको करना क्या है। देखिए, जिस भी वक्त आप इसको पढ़ लें, या तो आप सुबह में पढ़ लें या फिर इसको रात में पढ़ लें, या सुबह सोकर उठने के बाद आप इसको पढ़ लें, या रात में जब सोने के लिए जाएं उस वक्त आप इसको पढ़ लें। पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबान में आयत करीमा लिखी दिखाई जा रही है। इस आयत करीमा को आपको 11 बार पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लें और देख लें। इस तरह से आपको पढ़ना होगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बार फिर से ध्यान से स्क्रीन पर देखें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरह से आपको इस आयत करीमा को 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी।
अब आप खुद सोचें कि इसको 11 बार पढ़ने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं। बहुत आसानी के साथ आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है और इसकी इतनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इंसान जब इसको पढ़ता है कसरत के साथ कुछ दिन, तो उसको करिश्मे देखने को मिलने लगते हैं। इस आयत करीमा को आपको पढ़ना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आप इतना करेंगे तो आपका कितना भी बड़ा मसला क्यों ना हो, ज़िंदगी का कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, या आपकी कितनी भी बड़ी हाजत क्यों ना हो, इसको करने के बाद आपकी हर दिली ख्वाहिशातें पूरी होंगी इंशाल्लाह, और आप जो कुछ भी चाहते हैं आपको वो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए इसको आप जब करें तो शांति के साथ तन्हाई में बैठकर पढ़ें। ऐसा ना करें कि आप इसको करते हों और किसी से भी आप बातचीत करें। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। आयत करीमा को पढ़ने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। यानी कि जिस भी मकसद के लिए आप अल्लाह इस वजीफ़े को कर रहे हैं, उस मकसद के लिए आप अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपका वो काम ज़रूर बनेगा। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि इसको करते वक्त आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, शांति के साथ इस वजीफ़े को करना है। दूसरी बात, जब भी आप इस वजीफ़े को करते हों उस वक्त आप पाक साफ़ हालत में नहा धोकर इसको पढ़ें। और तीसरी बात, इस पर पूरा यकीन कामिल रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, जब इस आयत करीमा का वजीफ़ा किया जाता है तो लोग जो है बहुत जल्दी इससे उम्मीद लगाने लगते हैं, सब्र नहीं रखते हैं लोग। तो मैं आपको बता दूं, वजीफ़े को करें आप तो थोड़ा सब्र भी रखें, क्योंकि जब सब्र, हर चीज़ में सब्र जब आप करेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, वो जल्दी उससे फ़ायदा पाने की उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना होता है। अगर आप यकीन कामिल के साथ सब्र के साथ इस वजीफ़े को करेंगे तो आपको इसकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको सब कुछ बारीकी के साथ हिंदी में समझा दिया है। अगर आप इसको इसी तरह से करते हैं, इस आयत करीमा को पढ़ते हैं, आप रोज़ इसको पढ़ें। इसकी कोई दिन की तादाद नहीं है कि आपको इसको 7 दिन पढ़ना हो, 11 दिन पढ़ना हो, 21 दिन। इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, रोज़ आप पढ़ें और अपने मकसदों के लिए दुआ करें। आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। जब आपको लगे मेरा मकसद पूरा हो गया, तब आप इसको छोड़ सकते हैं पढ़ना। और अगर आप इसको रोज़ भी पढ़ लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको मैंने बता दिया, बहुत पावरफुल आयत करीमा है। इसकी मैंने आपको फ़जीलतें शुरू में ही बता दी थी। अगर आपका कोई काम बिगड़ गया है, उसको आप बनाना चाहते हैं, इसको कर लें, आपका वो काम बन जाएगा। बिगड़ा काम, या आपका कोई भी ऐसा काम है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, इसको करें, आपका वो काम पूरा हो जाएगा। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद आप अल्लाह से उस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए दुआ करें, आपका ये काम भी बन जाएगा। अगर आपके घर कारोबार में बरकत नहीं है, रिस्क की तंगी है, तो आप इसको करें, आपके कारोबार में बेशुमार बरकत होगी, रिस्क की तंगी दूर होगी, पैसे में आपके बरकत होगी। बहुत पावरफुल चीज़ आज मैंने आपको बताई है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, पूरा भरोसा है, तो आप सबसे पहले अभी इसको लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिख दें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर, पूरा भरोसा रखकर आप इस वजीफ़े को करें जिस तरह से बताया है। अगर आपका नेक और जायज़ मकसद है तो आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप इससे दुनिया के अपने हर मकसद को पूरा कर सकते हैं। इसको, ये जलाली आयत करीमा इतनी पावरफुल है कि जब इंसान इसको कुछ दिन पढ़ता है तो इसके करिश्मे उसको खुद देखने को मिल जाते हैं। हर चीज़ से वो बचा रहता है और जो भी उसका मकसद होता है वो उसका पूरा हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आप इसको करें, इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।